नजारा देखकर लग रहा है कि इसे किसी ने बहुत पीटा है। खून नदियों की तरह बह रहा है यहाँ पर, और ये लड़कियाँ अपने हाथों में लकड़ियाँ पकड़कर बड़े गुस्से में उसे देख रहे हैं। असल में वहाँ पर क्या हुआ है, ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। कलवापुर नाम के एक गांव के सरपंच का नाम जयराज है। जयराज का बेटा राहुल है। शहर में पढ़ाई कर रहा है और छुट्टियों में कुछ दिन गांव में रहने के लिए आया है। शहर में दूषित हवा में रहकर आए हो, गांव में जाकर टैक्सी हवा खाकर आओ बेटा। इस गांव में क्या है पिताजी देखने के लिए? गांव, गाय, बैल, उनका गोबर। और क्या है यहाँ पर, बताओ मुझे। वो बातों से हल्के से हंसकर और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है जयराज। राहुल भी खाना खाकर आराम करने लगता है। ऐसे शाम हो जाती है। इतने में कुछ महिलाओं की आवाज आती है, बातें करते हुए, हंसते हुए राहुल के कमरे में। अरे, ये तो महिलाओं की आवाज लग रही है। ये दो नहीं, बहुत लोग बात कर रहे हैं। इस गांव में आने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा है तो वो यही है। किटया, एक बार यहाँ पर आओ। तब वहाँ पर उनके घर में काम करने वाला किटैया आता है। वो लड़कियाँ कहाँ पर जा रहे हैं कहकर पूछने पर किटैया ऐसे कहता है राहुल को। सब महिलाएं शाम के वक्त तालाब के पास नहाने के लिए जाते हैं साहब जी। उस वक्त वहाँ पर किसी को भी जाने की इज्जत नहीं है। ये सरपंच जी का हुक्म है इस गांव में। वो बातें सुनने के बाद राहुल के मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। असल में राहुल शहर में बुरी आदतों वाला व्यक्ति है। उसी तरह से इस गांव में भी अपनी सोच दिखाता है। ऐसे तालाब के पास नहाना, वो भी सारे लड़कियां ये एक साथ मिलकर। चलो किटया, ऐसे जाकर गांव देखकर आते हैं। इस वक्त क्या देखोगे साहब जी? आपकी बातें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ करोगे तो इस गांव की महिलाएं छोड़ेंगे नहीं, सरपंच जी भी नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। ऐसे कहते हुए किटैया थोड़ा गुस्सा दिखाने पर राहुल भी और कुछ कहे बिना किटैया को उसका असली चेहरा नहीं दिखना चाहिए कहकर उसने वो सब मजाक में कहा था कहकर वो घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहता है कहता है। उसके बाद किटैया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह, हे धीरज, हमारे लिए एक अच्छा मौका है। मुझे कितने पैसे देगा ये बता। मैं तुझे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर दूंगा, हमारे गांव की सुंदरता एक में कैफ हो जाएगा। क्या कहते हो? तू इतनी जोर देकर कह रहा है तो मैं क्यों मना करूंगा वाला। बता, तुझे जितने पैसे चाहिए दूंगा, तू बस अपना काम कर। उसके बाद राहुल उस दिन अंधेरा होने तक का इंतजार करके फिर से उन लड़कियों की आवाज सुनाई देने पर जयराज से, पिताजी, मैं थोड़ी देर गांव में घूमकर आता हूँ। घर में बैठ बैठ कर बेजार आ रहा है। वैसे भी गांव में देखने को बहुत सुंदर चीजें हैं। हा, 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 हा। ऐसे कहते हुए बाहर जाता है राहुल। लेकिन राहुल की हरकतें देखकर शक होता है किटैया को, इसलिए राहुल का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे ही जाता है। जाकर देखा तो राहुल चोरी से लड़कियों के कपड़ों की तरफ जाता हुआ नजर आता है। उसके बाद किटैया का शक बिल्कुल सच है कहकर समझ जाता है इसको। मैं जो भी सोचा था वो हर बात सच है। कैसे भी करके इसकी अकल टिकाने लगानी ही होगी। ऐसे किसी की भी नजरों में आए बिना लड़कियों का पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप जाता है। ऐसे नहा रहे लोगों को देखते हुए
उनका वीडियो बनाकर अपने दोस्त धीरज को भेजता है राहुल। हा हा हा, तुम्हारा गांव तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी पसंद नहीं आया है। और करीब से और भी साफ वीडियो बनाकर भेज। ठीक है कहकर अगले दिन शाम को भी राहुल इन लड़कियों को नहाते हुए वीडियो बनाने के लिए जाता है। पिताजी, हमारे गांव बहुत अच्छा है। मुझे आज भी अपना गांव में जाकर ताजी हवा का आनंद लेना है। ऐसे राहुल फिर से उस महिलाओं के नहाने का जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की भी नजर नहीं आती है तालाब में। और राहुल अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके तैयार बैठता है लड़कियों के आते ही वीडियो बनाने के लिए। इतने में कोई पीछे से राहुल के सर पर जोर से मारते हैं। इतने में नीचे गिर जाता है राहुल। ऐसे एक के बाद एक हर लड़की की मार पड़ती रहती है राहुल को। क्या हो रहा है कहकर उसे समझ में आने से पहले ही उसके सारे शरीर पर चोटें लगती है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हाथों में लकड़ियाँ पकड़कर राहुल को गुस्से में देख रहे थे। किटैया ने कल रात को ही तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया था। अब अपनी आंखों से देखने के बाद छोड़ेंगे नहीं तुझे। ऐसे कहते हुए सारी बात सरपंच को बताने पर सरपंच का खुद का बेटा ही ऐसे करने की वजह से शर्म से सर झुकाकर लड़कियों से माफी मांगकर राहुल को खुद ही जेल में डाल देता है जयराज।